डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा दी गई 6th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 1। संख्याओं की जानकारी। संख्या क्या होती हैं? नंबर्स, मतलब 1, 2, 3, 4। इनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है इस वर्कशीट में। चलिए देखते हैं वो क्या है। प्रिय छात्रों, हमने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जैसे नंबर्स क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इस तरह से। आइए हम संख्याओं से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करते हैं। यहाँ पर संख्याओं से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। गिन तारा। गिन तारा आपने देखा होगा, ये आजकल टॉयज़ पर भी मतलब मिलता है बच्चों को सिखाने के लिए। गिन तारा की मदद से संख्याओं को दर्शाएं। हमारे पास ये एक गिन तारा है, इसमें अलग अलग तरह से बीट्स दिए गए होते हैं, नंबर्स दिए गए होते हैं, और हमें अबाकस, मतलब इसको अबाकस भी बोलते हैं इंग्लिश में, हमें इसमें नंबर्स को फिट करना है, डालना है। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 658। इकाई का अंक क्या है यहाँ पर? 8। दहाई का अंक क्या है यहाँ पर? 5। और सैकड़े का अंक क्या है यहाँ पर? 6। तो देखिए इकाई के अंक पर 8 है, तो यहाँ पर हमें 8 बीट्स लगाने हैं, 8 नंबर्स लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्योंकि दहाई का अंक 5 है तो दाही के स्थान पर हमें यहाँ पर 5 अंक लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। सैकड़े का नंबर क्या है? 6। तो यहाँ पर हमें 6 नंबर लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से हम गिन तारा की मदद से संख्याओं को दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 मतलब इकाई का अंक, 10 मतलब दहाई का अंक, 100 मतलब सैकड़े का अंक। इसी तरह से हमारे पास कुछ और नंबर्स भी दिए गए हैं, जैसे 325, 198, 231। अगर 325 को हम गिनतारा की मदद से लगाएंगे तो इकाई के स्थान पर हमें कितने बीट्स लगाने हैं? 5। दाही के स्थान पर हमें कितने अंक लगाने हैं? 2। और सैकड़े के स्थान पर हमें कितने अंक लगाने हैं? 3। अगर 198 को हम गिनतारा की मदद से लगाएंगे तो पहले इकाई के स्थान पर हमें कितने नंबर्स लगाने हैं? 8। दहाई के स्थान पर हमें कितने नंबर्स लगाने हैं? 9। और सैकड़े के स्थान पर हमें कितने नंबर लगाने हैं? 1। उसी तरह से 231 को लगाएंगे तो इकाई के अंक पर हमें 1 नंबर लगाना है, दाही पर हमें 3 लगाना है, और सैकड़े पर हमें 2 नंबर लगाना है। तो मेरे हिसाब से आप गिन तारा की मदद से अब किसी भी अंक की संख्या को दर्शा सकते हैं। आप दी गई संख्याओं को गिन तारा की मदद से अपनी नोटबुक में भी दर्शा सकते हैं। ये सेम गिन तारा आप अपनी नोटबुक में, कॉपी में बना सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक क्रियाविधि, एक एक्टिविटीज़ दी गई है। चलिए उसे देखते हैं वो क्या है। आपको 759 रुपये दर्शाने के लिए 100 रुपये के, 10 रुपये के और 1 रुपये के कम से कम कितने नोटों की आवश्यकता होगी? हमें 759 रुपये बनाने हैं, 759 रुपीज़ बनाने हैं। उसके लिए हमें कितने 100 रुपये के नोट चाहिए, कितने 10 रुपये के नोट चाहिए और कितने 1 रुपये के नोट चाहिए। देखिए इसे देखते हैं हम। सबसे पहले हम सैकड़े के अंक पर जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का अंक क्या है बच्चों यहाँ पर? 7। क्योंकि सैकड़े में मतलब हमने 100 पूछा है तो हमें 7 नोट चाहिएंगे 100 रुपये के। अगर हम 7 नोट 100 रुपये के रखते हैं तो हमारे पास कितने बन जाएंगे? 700 रुपये। उसके बाद आइए हम दहाई का अंक देखते हैं। यहाँ पर कितना है? 5। तो हमें 10 रुपये के कितने नोट चाहिए? 5 नोट। वो हमारे पास कितने रुपये बनेंगे? 50 नोट बनेंगे। ये बच्चों यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गई है। यहाँ पर 749 को शो कर दिया है इन्होंने,
759 की बजाय। तो हम 749 का करेंगे तो 40 रुपीज़ मतलब 4 नोट चाहिए, और अगर 759 का करेंगे तो 50 रुपीज़ मतलब हमें 5 नोट चाहिए। उसके बाद है हमारे पास 9, तो हमें 1 रुपये के कितने नोट चाहिए? 9। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 749। तो ये हमें सिर्फ इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े का अंक देखकर करना है। नीचे दिए गए सवालों को आप हल कीजिए। जैसे आपके पास 586 रुपीज़ हैं, इसको हमें 100 रुपये के कितने नोट चाहिए? देखिए यहाँ पर सैकड़े का अंक कितना है? 5, तो 5 नोट चाहिए। फिर 86, ढाई, इकाई ढाई, ढाई का अंक कितना है? 8, तो 10 रुपये के कितने नोट चाहिए? 8। और 1 रुपये के कितने नोट चाहिए? 6, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 6। सेम इसमें देखिए 100 रुपये के कितने नोट चाहिए? 4। 10 रुपये के कितने नोट चाहिए? 7। और 1 रुपये का नोट हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 0। 107 में हमें 100 रुपये के कितने नोट चाहिए? 1। 10 रुपये का नोट हमें कोई नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सैकड़े का अंक कितना है? 0। सॉरी, ढाई का अंक कितना है? 0। और 1 रुपये के हमें कितने नोट चाहिए? 7। 850 रुपये में देखिए सैकड़े का अंक 8 है, तो 100 रुपये के नोट कितने चाहिए हमें? 8। 10 रुपये के नोट कितने चाहिए हमें? 5। और 1 रुपये का नोट हमें नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। अंक 3, 5, 7 और 8 की मदद से 2 अंकों की, 3 अंकों की और 4 अंकों की संख्या बनाइए। यहाँ पर आपके पास 4 अंक हैं, 3, 5, 7 और 8। इन 4 नंबरों से आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है। पहले देखिए 3 और 5, अगर हम पहले 2 नंबर को उठाते हैं, 3 और 5 एक संख्या बन गई। फिर पहले वाले को छोड़ दीजिए, 5 और 7 को उठाया, दूसरी संख्या बन गई। फिर पहले 2 को छोड़ दीजिए, तीसरे और चौथे को उठाते हैं, 7 और 8 एक संख्या बन गई। फिर पहले और चौथे को उठाइए, 8 और 3 एक संख्या बन गई। तो इस तरह से और भी संख्या बन सकती है। आप इन सबको रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे 35 है तो 53 बन जाएगा, 57 है तो 75 बन जाएगा, 78 है तो 87 बन जाएगा, 83 है तो 38 बन जाएगा। तो इस तरह से इन 4 अंकों से 2 अंकों की बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। मैंने यहाँ पर 4 संख्याएं बनाकर दिखाई हैं। आगे हम देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या कितनी बनेगी हमारी। 3 अंकों की संख्या देखिए, पहले हम 3 अंकों से बनाएंगे, शुरू के 3 अंक उठाते हैं हम, 3, 5, 7 एक संख्या बन गई। फिर पहले को छोड़ दीजिए, 5, 7, 8 दूसरी बन गई। फिर पहले 2 को छोड़ दीजिए, 7, 8, 3 तीसरी बन गई। फिर उसके बाद हमने बीच वाले नंबर को छोड़ा है, 3, 7, 8 अगली बन गई। आप ये मत समझिए कि इन 3 अंकों से केवल यही 4 संख्याएं बन सकती हैं जो मैंने बनाई हैं। इन 3 अंकों से बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। जैसे आप 357 में 5 को आगे लगा दीजिए, 5, 3, 7 बन जाएगी। उसी तरह से 7 को आगे लगा दीजिए, 7, 3, 5 बन जाएगी। तो बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। आप अपनी कॉपी में सारी संख्याओं को लिखकर बनाने की कोशिश कीजिए। फिर है 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। पहले हमने चारों नंबरों को उठाया, 3, 5, 7, 8। उसके बाद हमने इन नंबरों को रिवर्स कर दिया, 7 को आगे लगा दिया, 3, 7, 8, 5। फिर हमने 8 को आगे लगा दिया, 3, 8, 5, 7। फिर हमने 5 को आगे लगा दिया, 3, 5, 8, 7। तो इस तरह से इन 4 अंकों से, 3, 5, 7 और 8 से हम 2 अंकों की बहुत सारी संख्याएं, 3 अंकों की बहुत सारी संख्याएं और 4 अंकों की भी बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर हमारा ढाई का अंक 5 हो, इकाई ढाई, ढाई का अंक 5 है, तो अंक 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 और 9 की मदद से 4 अंकों की संख्या बनानी है। बच्चों यहाँ पर हमने ढाई का अंक, हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। पहले हम अंक लिख लेते हैं, इकाई का अंक, ढाई का अंक, सैकड़े का अंक और हजार का अंक। अंक किसी तरह से होते हैं ना, नंबर्स, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पर उसने कहा था ढाई का अंक 5 है, ढाई का अंक तो हमने फिक्स कर दिया कि 5 ही आएगा।
यहाँ पर हर जगह हमें 5 लिखना है, 5 5 5 5। बाकी हम नंबर अपनी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाकी नंबर्स पर हम 1 2 3 4 6 7 8 और 9 इन नंबरों में से कोई भी नंबर रख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर रखा है 1000 पर 2 का अंक, सैकड़े पर 9, ढाई पर 5 ही रखना है क्योंकि हमें बोला गया है, इकाई पर 7। तो हमारी संख्या क्या बनेगी? 2 9 5 7। अगला उदाहरण देखिए, हम 1000 पर कोई भी अंक रख सकते हैं, मैंने 1 रखा है, सैकड़े पर 2 रख दिया, ढाई पर 5 ही आएगा, इकाई पर 3 रख दिया, तो अंक क्या बन गया? 1 2 5 3। ज़रूरी नहीं है आपको यही एग्जाम्पल्स बनाने हैं जो मैंने बनाए हैं, सिर्फ आपको ये ज़रूरी है कि दाही पर 5 का अंक रखना है। बाकी 1000 पर कोई भी अंक रख सकते हैं, सैकड़े पर कोई भी अंक रख सकते हैं, इकाई पर भी कोई भी अंक रख सकते हैं, कोई भी संख्या बन सकती है। सिर्फ एक बात इसका ध्यान रखना कि दाही का अंक 5 फिक्स करना है, बाकी कोई भी नंबर चेंज हो सकते हैं। तो इससे हमारी बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। तो बच्चों यह थी आपकी वर्कशीट जो कि नंबर के ऊपर डिपेंड थी, संख्याओं के ऊपर डिपेंड थी। इन्हें हम कहते हैं संख्याओं के साथ खेलना। कभी आपने क्रिकेट, बैडमिंटन, लूडो, कैरम ये सब बहुत सारी चीज़ें खेली हैं, क्या आपने कभी संख्याओं के साथ खेलकर देखा है? अगर नहीं देखा तो आज से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, बहुत सारे नंबर्स को गिन तारा में लगाने की कोशिश कीजिए, उनसे अलग अलग संख्याएं बनाइए। गिन तारा में बनाने के बाद उनसे अलग अलग नंबर्स की संख्याएं बनाने की कोशिश कीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। उम्मीद है बच्चों आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, मैं उसे पूरी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।